गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम टेंस की जो है सीरीज़ में अगला टेंस पढ़ेंगे। अभी तक हम जो है प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट इंडेफिनिट का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस है। ये पास्ट टेंस का जो है सेकंड टेंस होता है। और जैसा कि पहले ही बता चुका था मैं कि हर 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीनों के चार पार्ट होते हैं, टोटल 12 होते हैं। जिसमें हम ये पार्ट पूरा फिनिश कर चुके हैं। प्रेजेंट के 4 हो चुका और पास्ट का 1 हो चुका है, तो 5 हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। आज जो है पास्ट टेंस का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान होती है, आइडेंटिटी, वो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या तो आएगा रहा था, या फिर रहेगा रही थी, या फिर रहेगा रहे थे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज या वर होगी, और इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा उसका हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रखते हैं। ये इतना होता है। देखिए फिर से देख लें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो आइडेंटिटी होगी, मतलब हम टेंस को पहचानेंगे कि कैसे, कहीं पर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे। उसका जो लास्ट में जो सेंटेंस रहेगा, जो मेन वर्ब एक्शन हो रहा होगा, उसके साथ क्या लगा रहेगा, रहा था लगा रहेगा, या फिर रही थी होगा, या तो फिर रहे थे होगा। ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए जो है यूज़ होता है, और ये प्लूरल के लिए होता है। इसलिए 3 आइडेंटिटी होती हैं, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें जो है वाज या वर होगा, और मेन वर्ब यानी जो एक्शन हो रहा होगा उसकी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। रोहन बाजार जा रहा था। देखिए कौन या हु, ये इसको जो है क्वेश्चन करते हैं, तब हमको क्या फाइंड होता है, सब्जेक्ट फाइंड होता है। ये स्टार्टिंग पे ही बताया गया था। और मेन काम किसका हो रहा है, जाने का। और जाने में जो है ये लास्ट में आया है रहा था। ये किसकी पहचान होती है, यहाँ पर देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था। 3 होती हैं, उसमें से एक ये मिल गया तो हमको ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसका सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जब ये सेंटेंस आगे चलेंगे धीरे धीरे तब चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो रोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज गोइंग टू मार्केट। देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वर में से कोई एक लगेगी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो रोहन एक अकेला व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वाज हो जाएगा। और मेन वर्ब जो होगा एक्शन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। मेन वर्ब एक्शन कौन सा हो रहा है, जाने का, तो जाना की क्या होती है, गो में आईएनजी हमने लगा दिया, गोइंग हो गया टू मार्केट। फिर वह इसी के आगे बाजार से सब्जी खरीद रहा था।
इसी को कंटिन्यू कर दिया तो क्या हो जाएगा, ही। देखिए इसमें भी रहा था, ये बताएगा जो है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी तो वाज हो जाएगा, ही वाज। और खरीदना, खरीदना की होती है बाई। ये मेन वर्ब है, मेन एक्शन हो रहा है, इसको फर्स्ट फॉर्म लिख के इस पर क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। क्या खरीद रहा था, वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, ये हो गया। अब अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो इसी में नॉट लगा देंगे। नेगेटिव अगर बनाएंगे तो यहाँ पर चलिए नेगेटिव सेंटेंस जो है बनेगा, ही वाज के बाद जो है नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही वाज नॉट बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ये हो गया। इसी का हम सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बनेगा, इसको उठा करके सब्जेक्ट के पहले पुट कर देंगे तो हो जाएगा, वाज ही बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि क्या वह बाजार से सब्जी खरीद रहा था। सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वाज ही नॉट बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ऐसे हो जाएगा। फिर इसी का डबल इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड हैं, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं उनको इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये हाउ मच, हाउ मैनी, ये सारी चीज़ें लगा करके इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। ये आज आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होगी, आइडेंटिटी होगी, लास्ट में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, रहेगा। हेल्पिंग वर्ब में हम वाज या वर लगाएंगे जो कि बी का फॉर्म होता है। बी के फॉर्म में स्टार्टिंग पे याद होगा कि बताया था मैंने, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो बी होता है इसके दो फॉर्म, इज, एम एंड आर। ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और इसी का जो पास्ट फॉर्म होता है वाज, वर, ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी को प्रेजेंट फॉर्म भी बोला जाता है, प्रेजेंट फॉर्म, और इसी को पास्ट फॉर्म बोला जाता है। देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है वाज, वर, ये बी से आई है। बी का जो फॉर्म होता है वो होता है इज, एम, आर, वाज, वर। तो जो इज, एम, आर होता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म होता है। और जो पास्ट फॉर्म होता है वाज, वर, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में पुट कर देते हैं, और ये इसी का बी का पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज और वर। मेन वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब का जो भी एक्शन होगा उसका फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और आईएनजी रखेंगे। सेंटेंस अभी आपने देखा ही है, तो उसी का जो है और प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, ट्रांसलेशन करिए। थैंक यू।